सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां हैं, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं इन ऑनलाइन कलीसियों के लिए। प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इस प्रोग्राम के द्वारा एक जन को छुए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में, इनके जीवनों को चेंज करे खुदावंद। एक अच्छा बदलाव, एक बिब्लिकल चेंजेस इन लोगों की लाइफ में लेकर आए परमेश्वर। हे खुदावंद, एक एक जन को छुएं, इनके परिवारों को ब्लेस करें, इनके रिश्तों को, रिलेशनशिप्स जो हैं खुदावंद उन्हें ब्लेस करें खुदावंद। इन्हें हर तरह के श्राप से, हर तरह की प्रॉब्लम से इन्हें शिफा दे खुदावंद। शैतान के सारे बंधनों से, अंधकार की शक्तियों से, शैतान के सारी साजिशों से इन्हें बचा कर रखें परमेश्वर। हे खुदावंद, लंबी आयु के साथ इन्हें ब्लेस करें, दीर्घ आयु के साथ तृप्त करें एक एक जन को खुदावंद। जितने भी बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं और खुदावंद इस विजन के साथ जुड़े हैं, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए खुदावंद। हे परमेश्वर, आत्मा में ये परिपक्व हो जाएं, एक असरदार मसीही हो जाएं और शैतान कोई भी काम ना कर सके इन लोगों की लाइफ से। कोई भी शैतान काम ना कर सके, शैतान इन्हें कभी भी फरमाने ना पाए प्रभु जी, किसी भी पाप में ना गिराने पाए। हर तरह की पाप की स्पिरिट इन लोगों को छोड़ के जाती रहे प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए और इन्हें ब्लेस करे। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। सो सबको जय मसीह की। प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रभु जो है आप लोगों को छुए, आप लोगों की लाइफ में कार्य करे। आज भी हमने टेस्टिमनीज को देखा और लगातार परमेश्वर जो है इस प्रोग्राम के द्वारा भी और इस विजन के द्वारा भी प्रभु लोगों को हील कर रहा है और अमेजिंग रीति से प्रभु आपके घरानों में, आपके परिवारों को, आपकी मैरिड लाइफ्स को भी ब्लेस कर रहा है। और साथ में हीलिंग की भी मैं बहुत सी टेस्टिमनीज देख रही हूँ जो प्रभु इस प्रोग्राम के द्वारा छू रहा है और हील कर रहा है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को चुनता है, उनके द्वारा प्रभु कार्य करता है। हम अपने आप में, हम अकेले तो कुछ भी नहीं है। हम तो सेम उसी तरह से जैसे एक पतरस जो कि एक समय पर मशवारा था और जैसे प्रभु ने उसे चुना तो देखिए उसकी छाया से उसकी परछाई तक लोग फॉलो करते थे। और लोग, जैसे मैंने आपको बताया था वेडनेसडे के प्रभु के वचन में, कि लोग सड़कों पर जो है अपने रोगियों को, बीमारों को मंचों पर, चारपाइयों पर, कहते हैं कि खाटों पर लिटा दिया करते थे, क्योंकि उस सड़क से, उस जगह से, उस वे से प्रभु के दास ने, पतरस ने निकलना होता था कि कहीं किसी रोगी पर परछाई पड़ जाए उस प्रभु के दास की और लोग चंगे हो जाएं। और कहते हैं ऐसा होता भी था। सो उसी तरह से परमेश्वर ही है जो कि हमें ऊंचा करता है, हमें ब्लेस करता है, आप लोगों को प्रभु छूता है, आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। सो उस परमेश्वर के साथ, उस चंगा करने वाले परमेश्वर के साथ, उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें बने रहना। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर ग्रहण किया हुआ है, आप प्रभु को मानते हैं, तो पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर में वचन के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को बिताएं। जैसे कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो सच में प्रभु यीशु मसीह को हम पूरी तरह से पहन लेते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने जो मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तूने जो अपना परमेश्वर मुझे ग्रहण किया है, अब तूने मुझे पूरी तरह से पहन भी लेना है। यानी कि पूरी तरह से वचन को कभी भी तोड़ना नहीं है, वचन अपनी लाइफ से टूटने नहीं देना है। प्रभु की सारी आज्ञाओं को भी हम पूरा करेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, अपने शरीरों को भी पवित्र रखेंगे। हर वो चीज़ जो आपको प्रार्थना में जब आप बैठते हैं आपको गिल्टी फील होती है, हर वो चीज़ जिसके विषय में परमेश्वर का आत्मा आपके मन में डालता है कि यस ये चीज़ है, ये छोटी सी कमी है, इसे निकालना चाहिए, ये एक कमी है जो कि मुझे परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसे स्ट्रॉन्ग करने में रुकावट है। तो जो प्रार्थना में जो कमियां आपको दिखाई देती हैं, सो उन कमियों को आपने जांचना है, उन कमियों को अपनी लाइफ से निकालना है।
अगर जस्ट मुंह से बोलने से कि मैं इस कमी को निकाल देता हूँ, ये मैं फिर से नहीं करूँगा, ये मैं पाप नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं गलत रिश्ता नहीं रखूँगा, मैं गलत वीडियो नहीं देखूँगा, मैं इंटरनेट का गलत उपयोग नहीं करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट इंटरनेट पर नहीं करूँगा। सो जब सिर्फ आप बोल रहे हैं और आपसे वो छूटता नहीं है, वो पाप, वो बुरी आदत, तो परमेश्वर के साथ वायदा करें, प्रभु के साथ वाचा बांधें कि प्रभु जी मैं वायदा करता हूँ आज से कि आज से मैं इस कमी को, इस प्रॉब्लम को, इस घटी को, इस कमी को, जो मेरी लाइफ में ये जो कमी है, मेरे इस नेचर में जो ये कमी है, मैं इसे निकालता हूँ। अगर वर्बली आपसे वो चीज़ छूटती नहीं है, वो पाप अपने आप जो है वो नहीं निकल रहा, तो प्रभु से वायदा करें, वायदा करें कि प्रभु जी मैं वायदा करता हूँ आपसे कि मैं इस कमी को निकाल दूंगा, मैं वायदा करता हूँ आज से मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं वायदा करता हूँ आज से मैं छोटी से छोटी बात में भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं थोड़े से थोड़े पैसे में भी मैं चोरी नहीं करूँगा, प्रभु जी मैं रिश्वत नहीं लूँगा, प्रभु जी मैं अपने शरीर को पवित्र रखूँगा, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं आज से वायदा करता हूँ। सो जब प्रभु के साथ आप एक वायदा करेंगे, सो आप देखेंगे कि फिर वो चीज़ जो है आप छोड़ने लग जाएंगे, वो कमी जो है वो आपकी लाइफ से निकलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। सो आज ही से वायदा करें परमेश्वर से, जो भी कमी है उसे निकालने के लिए परमेश्वर से वायदा करें। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जो अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के बीच में वास करता, वो पवित्र आत्मा आप लोगों के अंदर वास करता है। पुराने समय में तो मूसा के संग था पवित्र आत्मा, पुराने समय में तो वो उत्तम आत्मा दानियल के साथ था, वो उत्तम आत्मा यूसुफ के साथ था, अब्राहम को गाइड करता था। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के बाद जब लोगों ने कहा कि परमेश्वर हम अकेले हो गए, हमें कौन गाइड करेगा, तो परमेश्वर ने अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दिया था और परमेश्वर ने कहा था कि ये तेरे अंदर वास करेगा। सो हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का घर है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। सो यदि आज आप परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, यदि आप आज वायदा करेंगे परमेश्वर से, कमिटमेंट करेंगे खुदा से कि प्रभु मैं इस नशे को आज से छोड़ देता हूँ, मैं वायदा करता हूँ खुदावंद कि मैं इस नशे को आज पूरी तरह से आज से छोड़ देता हूँ, मैं इस नशे का कभी भी सेवन नहीं करूँगा। यदि आज से आप वायदा करें, जो आपको खेल आती है, आप वायदा करें परमेश्वर से कि प्रभु जी आज से मैं नहीं खेलूंगा, मैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखूंगा। तूने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। प्रभु जी आज से मैं खेलना स्टॉप करती हूँ, मैं नहीं खेलूंगी। यदि आप आज वायदा करें परमेश्वर से, तो उसका आत्मा आपके अंदर है, आप अकेले नहीं हैं। उसका पवित्र आत्मा जो आप में वास करता है वो आपको बल देगा, आपको बल देगा, आपको स्ट्रेंथ देगा और आप क्या है, कभी भी वो उस कमी में, उस दोबारा पाप में नहीं गिरेंगे। प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। हमेशा याद रखें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। वचन कहता है कि पाप नहीं है उसमें, वो अति पवित्र और सामर्थी परमेश्वर है। सो यदि हम उसके बेटे और बेटियां होना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर को अपना पिता मानते, उद्धारकर्ता मानते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के मित्र होना चाहते हैं, उसके साथ सहभागिता करना चाहते हैं, उसके साथ फेलोशिप करना चाहते हैं, अब्राहम की तरह परमेश्वर के करीब होना चाहते हैं, तो आपको सेम उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को पहनना होगा अपनी लाइफ में, अपने काम काज में, अपनी डेली रूटीन में, अपनी लाइफस्टाइल में आपको प्रभु यीशु मसीह को पहनना होगा। सो क्रिश्चियन लाइफ को अगर देखें तो क्रिश्चियन लाइफ एक ऐसी अमेजिंग लाइफ है जिसमें परमेश्वर जो है बाहरी रूप पर ध्यान नहीं देता, बल्कि हमारे अंदरूनी रूप पर ध्यान देता है। हम अंदर से प्योर होने चाहिए, अंदर से शुद्ध होने चाहिए, हमारा हार्ट जो है पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, हम परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़े होने चाहिए। छोटी सी छोटी बात में हम प्रभु के वचन को पूरा करें। आप जानते हैं प्रभु के दास जब भी वचन सुनाते हैं वो कहते हैं कि हो सकता है कि आप जो चोरी करते हैं, हो सकता है उसके द्वारा आपका स्वर्ग का रास्ता तो बंद ना हो, लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए अपनी लाइफ में ये आपको ग्रेट बनने से, आपको महान बनने से, आपका नाम ऊंचा करने से आपको जरूर रोक सकता है। सो छोटी से छोटी चीज़ भी कई बार एक व्यक्ति को महान बनने से रोकती है। सो यदि आप चाहते हैं कि प्रभु अब्राहम की तरह खुदावंद मेरा नाम महान करे, मेरे गाँव में, मेरे गली मोहल्ले में, मेरे लोगों में प्रभु मुझे ऊंचा करे, तो आज से छोटी चीज़ में भी प्रभु के साथ वफादार हो जाएं। छोटी से छोटी चीज़ में भी अपने आप को सुधारना शुरू करें और वायदा करें। जस्ट वैसे ही हाँ ठीक है मैं ऐसा करूँगा, नहीं, ऐसे नहीं। आज से वायदा करें प्रभु से
वायदा करें, बोल के प्रभु के साथ वायदा करें कि वायदा करता हूँ परमेश्वर, आज से मैं इस नशे को छोड़ता हूँ। वायदा करती हूँ प्रभु जी, आज से मैं गलत वीडियोस नहीं देखूंगा। वायदा करता हूँ प्रभु जी कि आज से मैं जो ब्लॉग्स देखता हूँ और इतना टाइम वेस्ट करता हूँ, मैं ब्लॉग्स देखना आज से बंद करता हूँ। मैं वायदा करता हूँ प्रभु जी, आज से इंटरनेट को मैं कम कर देता हूँ, कम से कम देखूंगा, चुनी हुई चीज़ें, सिलेक्टेड चीज़ें देखूंगा, फालतू का टाइम वेस्ट इंटरनेट पर नहीं करूंगा। हालेलुया। सो जब आप वायदा करेंगे तो प्रभु आपको छुएगा, ब्लेस करेगा, क्योंकि आपका रिकॉर्ड ही है जो आपके बुरे समय में जब आपको प्रभु से कुछ चाहिए या फिर आप जब अपनी प्रेयर्स को प्रभु के द्वारा फुलफिल करना चाहते हैं तो आपके अब के समय के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे काम आते हैं। यदि हिजकिय्याह को देखें तो जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो प्रभु के दास ने उसे आकर बोला कि अपना धन संपत्ति बांट दे अपने बच्चों में, क्योंकि तू मरने पर है। तो लिखा है कि वो उसी समय वो घुटनों पर परमेश्वर से दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगा और क्या कहता है कि परमेश्वर, मैं तेरी दृष्टि में खरा और पूरी सच्चाई के साथ चलता आया हूँ। हे परमेश्वर, मैंने तेरे लोगों का न्याय पूरी सच्चाई से किया है, मैं खरे मन से तेरे साथ चलता आया हूँ। हे प्रभु, मैं मरना नहीं चाहता। सो उसने उसका जो रिकॉर्ड था प्रभु में, जो प्रभु के करीब रहा, जो उसने वचन को नहीं तोड़ा, उसने सही रीति से प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया, परमेश्वर के साथ एक मन रहा, तो जब उस पर विपत्ति आई तो वो उसका रिकॉर्ड काम आया। उसने आंखें बंद करके उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु जी, मैं पूरे खरे मन से चलता आया हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। सो सोचिए, यदि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा इंसिडेंट हो जाए, सो ऐसी नौबत आ जाए कि आपको प्रभु के आगे जाना पड़े किसी चीज़ के लिए जिसका हल दुनियावी रीति से नहीं हो सकता, तो आप फिर क्या कहेंगे? आपके पास कुछ तो कहने के लिए होना चाहिए ना। आपके पास ये तो होना चाहिए कि प्रभु जी, मैं पूरी खराई से चलता आया हूँ खुदावन, मेरे बीच मेरे मन में ये कमी थी, लेकिन खुदावन मैंने तेरे से वायदा किया था और देखिए मैं आज तक उस कमी से उबर कर खुदावन पवित्रताई में चलता आया हूँ। मैंने तेरे साथ किए हुए वायदे को तोड़ा नहीं है खुदावन। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना में बैठता आया हूँ परमेश्वर। तो आप जब प्रभु के आगे अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर के आगे बताएंगे, अपने लाइफस्टाइल को जो आपने प्रभु में रखा उसे जब प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में शेयर करेंगे, तो निश्चय ही प्रभु आपकी ओर देखेगा, निश्चय ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, निश्चय ही परमेश्वर दया करेगा, दयावान परमेश्वर निश्चय ही आपको देखेगा। हालेलुया। हमेशा याद रखें कि आपकी लाइफ में शैतान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपकी लाइफ पवित्रताई में है, क्योंकि एक पवित्रताई ही है जब वो किसी व्यक्ति की लाइफ में टूटती है तो वो एक तरह से वो बाड़ा जो परमेश्वर ने बांधा होता है, सुरक्षा का बाड़ा, वो भी साथ ही टूट जाता है और शैतान फिर जो है विपत्तियों को, प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को लेकर आता है। सो इसलिए वो पवित्रताई के बाड़े को अपनी लाइफ से कभी भी ख़त्म ना होने दें। आज लोगों को लगता है कि शायद वो पवित्रताई जो है सिर्फ शरीर की पवित्रताई है, बल्कि झूठ बोलना भी एक तरह का पाप है, बल्कि चोरी करना भी एक तरह का पाप है, बल्कि जो प्रभु के चुने हुए लोगों का विरोध करना भी एक तरह का पाप है। ज़्यादा बातें बनानी किसी के विरुद्ध, किसी का तिरस्कार करना, वो भी एक तरह का पाप है। जो आप किसी के प्रति बैर भाव रखना अपने मन में, ये भी पाप है। दूसरों से जेलसी करनी, ये पाप है। दूसरों की तरक्की, दूसरों की उन्नति को देखकर जलन करनी पाप है। दूसरों के विरुद्ध गंदी बातें करनी पाप है। सो ये भी पाप है और वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है। सो जैसे इस दुनिया में भी हर चीज़ की मजदूरी मिलती है, आप जॉब्स करते हैं तो उसमें से आपको मजदूरी मिलती है, आपको तनख्वाह मिलती है। बिजनेस करते हैं उसमें से भी आपको प्रॉफिट मिलता है, आपको मजदूरी मिलती है। हम सेवा करते हैं, जितने भी प्रभु के कामों में, मिनिस्ट्री में सेवा करते हैं, प्रभु उनके आदर को बढ़ाता है, उनको ऑनर देता है। पास्टर्स को तो प्रभु दुगना ऑनर देता है, दोगुना बढ़ाता है। सो ये भी प्रभु हमारे सेवा की वजह से, जो पास्टर्स अपनी लाइफ प्रभु को दे देते हैं, जो प्रभु के दास, तो वो भी एक तरह के प्रभु आदर के रूप में, ऑनर के रूप में प्रभु मजदूरी देता है। सो उसी तरह से जब अच्छी चीज़ों की मजदूरी मिलती है तो बुरी चीज़ों की भी मजदूरी मिलती है। अच्छी चीज़ों की मजदूरी परमेश्वर की ओर से मिलती है और बुरी चीज़ों की मजदूरी शैतान है जो देता है। जब शैतान किसी व्यक्ति की लाइफ में एंटर होता है तो वो क्या है, पाप में गिरता है और शैतान की ओर से उसे मजदूरी मिलती है। सो ये धन्यवाद ये है कि हम प्रभु के हाथों में पड़े, धन्यवाद ये है कि हम प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठे
रहें, प्रभु के अधीन रहें, प्रभु ही हमारा परमेश्वर रहे, उसी का हमारी लाइफ पर पूरा कंट्रोल रहे, प्रभु यीशु मसीह की ही अथॉरिटी हमारी लाइफ पर रहे तो बेहतर है। क्योंकि शैतान जो है वो घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए और चुराने के लिए आता है। यदि हम हनन्याह और सफीरा को देखें, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी संपत्ति को बेचकर जो भी पैसा धन होगा वो हम पतरस के पांव पर रख देंगे, प्रभु की सेवकाई में हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए जैसे उनके हाथों में पैसा आया तो लिखा है कि लालच पैदा हो गया। जो उन्होंने वायदा किया था प्रभु के दास के साथ उससे मुकर गए, थोड़ा सा पैसा लेकर गए पतरस के पास। और जब पतरस ने देखा, परमेश्वर ने जांचा और कहा कि तूने पैसे की चोरी क्यों की है? क्या परमेश्वर को तेरा पैसा चाहिए या तेरा शुद्ध विवेक चाहिए? तूने पैसे की चोरी क्यों की? और लिखा है कि तभी ही झूठ बोलने की वजह से चोरी, पैसे की चोरी की, झूठ बोला, परमेश्वर के साथ किया गया वायदा तोड़ा। और लिखा है कि वो दोनों के दोनों मर गए, दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए, दोनों के दोनों को मृत्यु दंड मिला, पाप की मजदूरी मौत मिली। क्योंकि झूठ बोला, झूठ बोलना पाप है, चोरी की वो भी पाप है, प्रभु के दास के सामने चोरी की वो भी पाप है। तो लिखा है कि वो मर गए, वो घात किया गया। हालेलुया। सो यदि हम सैमसन के विषय में बात करें तो बहुत ही महाबली, बहुत ही स्ट्रेंथफुल पर्सन था, जिसे परमेश्वर ने चुना था। स्पेशल कॉलिंग थी उसकी लाइफ के ऊपर, प्रभु ने अपने कामों के लिए उसे चुना था। स्पेशल योजना, परफेक्टिकली चाइल्ड था वो प्रभु का। लेकिन वो क्या है कि पाप में पड़ गया, पवित्रता ही में ना रह सका। वो परमेश्वर की योजना को उसने बहुत ही फेमिलियर ले लिया, प्रभु के कामों के प्रति उसने अपने बॉडी को ट्रेन नहीं किया, वो पाप में पड़ गया। वचन कहता है वो प्रभु की कॉलिंग तो थी उस पर, वो महाबली था, परमेश्वर की स्पेशल विल थी उसके लिए, उसे प्रभु ने अपने लोगों को बचाने के लिए चुना था। लेकिन वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख पाया। लिखा गलत रिलेशनशिप्स में पड़ा, पाप में पड़ा, व्यभिचार में पड़ा। तो देखिए उसकी उम्र कितनी कम रह गई। सो कईयों की मजदूरी तो उसी टाइम पे मिल जाती, जैसे हनन्याह और सफीरा, और कई लोग जो है सैमसन, शिमशोन की तरह थोड़ी देर बाद मिलती है, लेकिन मजदूरी जो है वो मिलती जरूर है। वचन कहता है कि वो जन जो इतना महाबली, इतना महासामर्थी था, जो एक गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार देता था, जब उसने पाप किया और पाप की मजदूरी जब उसके सामने आई और जब उसकी लाइफ से प्रभु की ग्रेस उठ गई, तो लिखा है कि उसके शत्रुओं ने, फिलिस्तीयों ने उसे बांधा, उसकी आंखें निकाल दी गई, उसे पीतल की जंजीरों से जकड़ा गया, उसे चक्की पीसनी पड़ी, जेल में डाल दिया गया, उसका तिरस्कार किया, इंसल्ट हुई, उसकी बेइज्जती हुई। प्रभु की योजना उसकी लाइफ से खत्म हो गई। जिस व्यक्ति ने लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक, अपनी वृद्ध अवस्था तक उसने मूसा की तरह, यूसुफ की तरह, जिसने यहोशू की तरह प्रभु के कामों को करना था, पाप में पड़ने की वजह से, व्यभिचार में गिरने की वजह से उसकी लाइफ जो है वो जवानी में मर गया। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको छुए, प्रभु आपको ब्लेस करे, आप प्रभु के कामों को कर सकें और पाप से बचे रहें। मैं तो ये कहती हूँ कि पाप से भागें, पाप से बचें, पाप के जंगल में ना पड़े, पाप से नफरत करें, पाप से हेट करें, हर छोटे से छोटा पाप उससे हेट करें, पाप से दूर रहें, परमेश्वर के करीब रहें जो पवित्र परमेश्वर है। यदि आप अपने आप को परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहते हैं तो हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, प्रभु के घर में लगातार आते रहेंगे, ऐसा पाप से बचे रहेंगे, आप प्रभु के करीब रहेंगे, पाप आपको छूने नहीं पाएगा। शैतान आपकी लाइफ में कुछ भी चुराने के लिए, घात करने और नष्ट करने के लिए नहीं आएगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो इसी तरह से प्रभु में बने रहें, यूसुफ की तरह बने। यूसुफ जो है पोतीफर की पत्नी ने जैसे ही जो है पाप के लिए उसे प्रेरित किया, लेकिन वो भागा उस पाप से, वो दूर हो गया उस पाप से, उस जगह से वो हट गया। सो प्रभु ने देखिए कैसे उसे बढ़ाया, उसे ब्लेस किया। सेम उसी तरह से जब भी कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जब शैतान आपको पाप में गिराना चाहे, तो उस जगह से दूर हो जाए, वहां से भाग जाएं यूसुफ की तरह, वहां से हट जाएं। यूसुफ ने अपने इमोशंस को जो है हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, अपने दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि प्रभु में बना रहा, प्रभु में खड़ा रहा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो मेरा विश्वास है प्रभु आपको छुएगा। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी जितनी भी कलीसियां हमारे साथ जोड़नी, तरह पवित्र आत्मा लोगों को छुए
जो पाप खत्म हो जाए खुदावन। पाप जो है, हर तरह का शैतान जो इनकी लाइफ में पाप को लेकर आना चाहता है, वो पाप की सारी जंजीरें टूट जाए, वो पाप खत्म हो जाए इनकी लाइफ में। शैतान कुछ भी कर ना सके। जो शैतान चुराने के लिए, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, वो शैतान अभी डांटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे खुदावन, जितने भी लोग आज रिपेंट करते हैं, तौबा करते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं इन कलीसियों के लिए। जितने भी लोग तौबा करना चाहते हैं प्रभु जी, हमने सुना है, कहें प्रभु जी, हमें विश्वास वाला मन दे प्रभु जी, हमें एक मौका दे खुदावन, हमारे विश्वास को बढ़ाएं परमेश्वर। हे खुदावन, हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करें प्रभु जी, हमें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करें।